उत्तर जो कुछ आता है सब कर रहे हैं। एक दिन पत्नी ने कहा, महाराज देखो कितनी बैलगाड़ियां निकल कर गई, अभी ये सब लोग जा रहे हैं, लेकिन तुमने कभी ये नहीं सोचा कि एक बार भी चलो हमको बिठाकर कहीं मेला दशहरा करा दो। काय का मेला, काय का दशहरा? अरे वहाँ तालाब पर मेला लगता है, वहाँ देवी जी का मंदिर है, वहाँ पूजा होती है, सब बैलगाड़ी में बिठा बिठा कर अपने बच्चों को ले जाकर मेला कराते हैं, हमको भी ले चलो ना कभी। तो उन्होंने कहा, अरे इसमें क्या बात है, बैलगाड़ी अपनी, बैल अपने, बच्चों को बिठाओ, भोजन बना लो, चलो चलते हैं, वहीं तालाब पर स्नान होता है और देवी जी की पूजा होती है, चलो मेला करके आते हैं। चूंकि संपन्न थे, राजकोष से धन मिल रहा है, लिया सब कुछ बनाकर, भोजन एक कटोरदान में भर के रख लिया, बच्चों को बिठा लिया, बैलगाड़ी में बैठे और वो जाने लगे। वहीं तालाब पर जहां मेला लगता है वहां देखा बहुत बड़ा मेला, वहां देवी जी के मंदिर पर चमर डुल रहे थे लोग, खूब घंटे घड़ियाल बज रहे थे। पत्नी से कहा, बच्चों को नहलाओ, खुद नहाओ और जाओ मंदिर में पूजा करके आओ, उसके बाद प्रसाद पाओ, फिर हम स्नान करेंगे। पत्नी गई, बच्चों को लेकर उसने तालाब में बच्चों को नहलाया, खुद नहाई और मंदिर गई, वहां पूजा प्रसाद किया। आकर बच्चों को उन्होंने कहा, तू भोजन बच्चों को करा और अभी हम भी स्नान करके दर्शन करके आएंगे। वो घुस गए तालाब में, तालाब में जाकर डुबकी लगाई और डुबकी लगाकर जैसे ही बाहर निकले वैसे ही बराबर में से केशव निकले, भगवान श्री कृष्ण, और बोले, अर्जुन तुम हार गए, तुम तो हार गए। क्या मतलब? मतलब यह कि तुम हमसे पहले निकल आए इसलिए तुम हार गए और हम जीत गए, हम बाद में निकले। और बोले, हमारे बच्चे? तुमने कहा, काहे के बच्चे? वो हमारी बैलगाड़ी, वो मेला, हमारी पत्नी। काहे की बैलगाड़ी, काहे का मेला, काहे की पत्नी? अरे धक्का देके कहा, तुमको नहीं मालूम, यहां बैलगाड़ी खड़ी थी, वहां हमारे बच्चे बैठे थे, वो हमारी पत्नी अभी देवी जी की पूजा करके आई थी और हम स्नान करने आए। बोले, तुमको क्या हो गया है? अरे मैं केशव, अभी सैरेंद्री के पास से आए हैं, वो भात बना रही होगी घर पे चावल, और अभी स्नान करके वहां चल के भोजन करेंगे। धक्का देके बोले, काय का स्नान, काय का भोजन, यहाँ बैलगाड़ी खड़ी थी, उसमें पत्नी बैठी थी, हमारे बच्चे थे। उन्होंने कहा, तुमको क्या हो गया? अर्जुन कह रहा कृष्ण से, तुमको क्या हो गया? और कृष्ण कह रहे अर्जुन से, तुमको क्या हो गया? हाथ पकड़कर निकाला तालाब के बाहर, निकलो बाहर, कैसी बात करते हो, काय की पत्नी, काय के बच्चे? बोले, तुमको नहीं मालूम, राजा साहब ने विवाह करवाया, हमारे 4 बच्चे, हम बैलगाड़ी लेकर आए थे, यह मंदिर पर हमने अभी पूजा। कहाँ है मंदिर? मंदिर तो कहीं नहीं है। अरे कितना भारी मेला लगा था, कहाँ है मेला? मेला लगा तो था। अरे तो था होगा, यहां तो कहीं मेला नहीं, कहीं मंदिर नहीं, कहीं बैलगाड़ी नहीं। अब हाथ पकड़कर खींच रहे हैं, वो इंतजार कर रही होगी, वहां भोजन बन गया होगा। अरे द्रौपदी इंतजार कर रही होगी, भोजन बन गया होगा, चलो हमारे साथ। बोले, कैसे चले जाएं? वो हमारे बच्चे। अब क्या करें, बच्चे थे, बैलगाड़ी थी, पत्नी थी, सब कुछ था, और अभी लेकर आए थे, और इतनी देर हुई कि डुबकी लगाकर निकले। अब ये सारा सब कैसे हो गया? कुटिया के बाहर तक आ गए, हाथ पकड़कर घसीट कर ला रहे हैं, कुटिया के बाहर तक आ गए और बार बार कहते हैं, केशव बैलगाड़ी, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे। आवाज लगाई, द्रौपदी, हाँ निकल के आओ, इसको जाने क्या हो गया। ये अभी हमारे साथ डुबकी लगाई, शर्त लगाई, कौन पहले जीते कौन हारे, वो निकलने वाला हार जीत हो जाएगी। द्रौपदी निकल कर आई। अरे इतनी जल्दी आ गए, इतनी जल्दी कहाँ पक जाते हैं चावल, अभी तो हमने रख पाए हैं, और तुम गए और तुरंत लौट के आ गए, नहा धो के नहीं आए। बोले, नहा धो के तो आए, ये नहा धो के एक बीमारी और लग के आई है, इसकी पत्नी, इसके बच्चे, इसकी बैलगाड़ी का क्या हो गया, ये इसको पूछो। अब बार बार कह रहे हैं, उधर द्रौपदी की तरफ देख रहे हैं। बोले, इनको पहचानते हो? पहचानते हैं। कौन है ये? द्रौपदी है। और वो बच्चे? हाँ, और वो बच्चे। और बैलगाड़ी? हाँ। और मेला? हाँ, मेला। द्रौपदी ने कहा, क्या कर दिया केशव, ये सब क्या हो गया, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं? हमारी बैलगाड़ी, हमारे बच्चे, हमारा मेला, वो देवी जी का मंदिर। उन्होंने कहा, द्रौपदी, हमने इनसे कहा था, जब तुम पर संकट आएगा तब हम तुम्हारी मदद के लिए आएंगे, तब कुछ माया का खेल दिखाएंगे। जो हमने इन्हें दिखाया है वो सब इन्हें भुगतना ही पड़ता। ये प्रारब्ध से जुड़ा हुआ था। इन्हें उस राज्य में जाकर वहां विवाह करके, संस्कार बनाकर, संतानें पैदा करके, इतना संयोग करके शरीर छोड़ना पड़ता।
चूंकि हमारे संपर्क में आ गए, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, हम इस समय जगत गुरु के स्थान पर हैं, हमारे संपर्क में आ गए तो हमने वो सारा भुगतान डुबकी लगाकर निकलने भर में चुका दिया। लेकिन इनके मन मस्तिष्क पर वो छप गया है, इसलिए ये बार बार करते हैं। हमारी बैलगाड़ी, हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, ये सब माया थी। उस माया से हमने तुम्हारे प्रारब्ध को कटवा दिया। देखिए, महात्मा की जब मौज होती है तो प्रारब्ध को कितनी देर में कटवा दिया कि डुबकी लगा रहे, अभी भात नहीं बन पाया, अभी खिचड़ी नहीं बनी है, खिचड़ी पक नहीं पाई, इतनी देर में इतने लंबे प्रारब्ध को और महात्मा की दया दृष्टि ने कटवा कर चुकतान करा दिया, भुगतान करा दिया। तो आप समझ लीजिए यहां आने का क्या उद्देश्य है। महात्मा की मौज हो जाएगी तो स्वप्न में, ये तो थोड़ा जागृत हुआ, डुबकी लगाने में हो गया, महात्मा आपके साथ जुड़े हुए प्रारब्ध को स्वप्न में भी कटवा देते हैं। लेकिन उन्हीं को जो श्रद्धा, विश्वास और प्रेम के साथ उन पर बलिहार होते हैं, उन बच्चों के प्रारब्ध को, उनके दुखों को स्वप्न में भी भुगतवा कर कटान करा देते हैं। इसलिए हमें समय निकालकर महात्माओं की सानिध्य में जरूर जाना चाहिए। ये सारी इतिहास के चरित्र जो आपको सुनाए गए हैं, उनका एक ही उद्देश्य है कि जीवन में हम 30 दिन 12 महीने अपने घर में संसार के हिसाब से जीते हैं, उसमें से हमें हिस्सा सप्ते के हिसाब से महात्मा के लिए भी जीवन में निकालना चाहिए, ताकि उनकी दया की दृष्टि हम पर पड़े और उनकी दया से हमारे साथ जुड़े हुए प्रारब्ध धीरे धीरे कटकर हमें भुगतान करने में आसानी हो जाए। खूब समझ लीजिए, आप कितना भी गुणी हो, लेकिन जब प्रारब्ध जागता है तो अच्छे अच्छों की बुद्धि फेल हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण के साथ हर वक्त रहने वाले अर्जुन का यह हाल हो गया, और तुम्हारे साथ हो जाए तो क्या है। तो आप समझ लीजिए, जब महात्मा की मौज होती है तो पता नहीं कैसे कराते हैं, क्या कराते हैं। अभी सेवा चल रही थी, ये देवियां बहुत सेवा करती हैं। देखिए, आप लोग सोचते हो कैसे कटता है, सेवा से कट जाता है, सेवा से कटता है। जिसने भी महात्मा के सानिध्य में पहुंचकर सेवा किया तो वो कब क्या कैसे करा दें इसका कोई ठिकाना, समय निकाला करो। देखिए, ये देवियां आती हैं, हमने देखा आज देवी जी फुलवाड़ी में पानी लगा रही थी। इसका क्या मतलब होता है। ये फूल देखने में आंखों को सुंदर दृश्यमान होते हैं, ये पौधे आपसे कुछ मांगते नहीं, लेकिन उन पर जब दृष्टि आपकी पड़ती है तो उस हरियाली से आपको क्या लाभ होता है आप नहीं जानते, वो आपको बहुत बड़ा लाभ देती है। तो किसी भी चीज को हम अब जल पैसे से नहीं खरीदा जाता, वो परमात्मा की देन है। प्रकृति की देन को प्रकृति को समर्पित करने से प्रकृति हम पर बलिहार होती है और जीवन जीने के शुद्ध और पवित्र चीजों को हमें भेंट करती है। शुद्ध आहार, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, ये बहुत जरूरी है जीवन जीने के लिए। तो आप लोग भी थोड़ा सा समय निकाल कर आया करो और कोशिश किया करो कि आश्रम में, दरबार में आकर कुछ न कुछ हाथ पांव ऐसा चला दो कि गुरु महाराज के आश्रम में हमारी कुछ न कुछ सेवा हो जाए। अभी आप सोच रहे होंगे, कल शायद चर्चा चल रही थी तो माता जी बैठी हैं, उन्होंने कहा उनकी शरीकत मत करो कि भाई हम क्या इंसान नहीं है, करो हमारी भी शरीकत करो, सब लोग वैसे ही करो जैसे हम करते हैं। ये पीछे देख रहे हो 8 बीघे का खेत, इन देवियों ने थोड़ा बहुत मदद कर दिया। वो सारा खेत 8 बीघे खेत 300 350 ठटेरी का पूंजा एक दिन में बांध दिया, दोपहर से शाम तक एक ही दिन में निकाल दिया। अभी आप कल्पना करोगे ऐसा कैसे हो गया। वो मशीन चलती है तुम्हारी और काम करते हैं मालिक। ये सकल सुख का छुआरा हो गई, इतना काम कैसे हो जाता है, हो नहीं जाता है। वो उनसे कहिए हुजूर महाराज ये काम होना है, ये मशीन इस्तेमाल कर लीजिए और इससे काम करवा दीजिए, तो मशीन तुम्हारी चलती रहे और अंतर तुम्हारा उनसे जुड़ा रहे, पता भी नहीं चलता कब काम। भूत करते हैं, भूत। गुरु महाराज ने एक बार कहा था तुम करो तो ठीक, तुम नहीं करोगे तो हम भूतों से करवा लेंगे। भूतों से करवा लेंगे का मतलब क्या है, तुम्हारे अंदर भूत भी तो बैठा है, लिंग शरीर जो है वो भूत है, वो उसकी सामर्थ्य से करा लेंगे। और करा लेंगे तब बाद में तुम सोचोगे कि हम भी थोड़ा हाथ पांव चला लेते। रोग बीमारियां, तकलीफ, संकट, कष्टों से निवृत्ति चाहते हो तो परमार्थ में कुछ न कुछ सेवा का अंतर में विचार रखा करो, कुछ सेवा हो जाए। और कोशिश किया करो जीवन का ज्यादा से ज्यादा समय नहीं दे सकते ना, तो थोड़ा बहुत समय अच्छी संगत में जरूर डालो। अभी जब आप आए हो तो संसार का कोई भी दबाव, जब से मालिक के दरबार में बैठे हो, नौकरी, दुकान, दफ्तर, खेती बाड़ी, जानवर, सब कुछ तुम्हारे पास है और तुम्हें किसी की याद है। अरे घर बार साथ लेके आए क्या, किसी की याद तो नहीं है।
अब मन इतना आनंदित है कि इस समय मन पर किसी भी चीज का कोई दबाव, इस स्थिति में आना बहुत जरूरी है। इससे जीवन बढ़ता है, श्वासें बढ़ती हैं, उम्र बढ़ती है, और जब उम्र होगी तुम्हारे पास तब तो कुछ लाभ ले पाओगे। इसलिए कहते हैं गुरु महाराज के दरबार में पहुंचने से सुख आनंद का अनुभूति होती है, और उसी अनुभूति के लिए संसार में बड़े बड़े राजे महाराजे शरीर छोड़कर इस दुनिया से चले गए, और पहले उन्होंने राज्यभार को छोड़ा, ठोकरें मार मार कर चले गए। तो आप समझ लीजिए, देखो कौन है, आप समझ लीजिए, हम आप सब संसार में जो रह रहे हैं वो माया है। कहाँ पत्नी, कहाँ बैलगाड़ी, कहाँ बच्चे, कुछ भी नहीं। जैसे ही अंतर से ये सब पसारा खिंचा उधर, और ये इधर कुछ भी नहीं रहा। इसलिए सानिध्य में रहिए और विचार करिए कि हम महात्माओं के संपर्क में रहकर कुछ न कुछ उनसे लाभ लेते। महात्मा की दया तुम पर बराबर उतरती रहेगी, और कब कहाँ तुम्हारी सवाल हो जाए तुम्हें इसका कोई भी ज्ञान नहीं है। देखिए, संकट के समय में भी वहां पहुंच गए खिचड़ी खाने, और प्रारब्ध का भुगतान वो थोड़े से में ही कराकर और चले आए। तो ऐसे ही महात्मा तुम्हारे सानिध्य में आकर तुम्हारी मौज कर देंगे, लेकिन उनसे प्रेम रखिए, श्रद्धा रखिए, उन पर विश्वास रखिए, तो सारे काम बन जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन समय जरूर देते रहिए। जब राम और सीता को प्रारब्ध भुगतना पड़ा, जब पितामह भीष्म को प्रारब्ध भुगतना पड़ा, और तुम चाहते हो कि प्रारब्ध न भुगतना पड़े, तो कम से कम में निपटारा छुटकारा हो जाए, तो जीवन में समय दीजिए। गुरु महाराज कहते थे, तुम हमें समय दो और हम तुम्हारे निवारण का उपाय खोज निकालेंगे। तो तुम्हें जीवन में से थोड़ा सा समय मालिक को जरूर देना। अरे जिसको जानते हो, ईश्वर को, भगवान को, देवी को, देवता को, अगर उसे समय नहीं दोगे तो वो तुम पर क्या बलिहार हो जाएंगे। इसलिए थोड़ा समय उन्हें दो। संसार का काम खूब करो, लेकिन समय उन्हें जरूर दो। और जब उन्हें समय दोगे तो समय कहते हैं काल, काल जब सौंप दोगे तो माया उनकी सहधर्मचारिणी। जब काल को ही सौंप दोगे तो काल तुमने उन्हें दे दिया, तो तुम्हारे पास क्या रह जाएगा। काल तो तुम्हारे पास रहा नहीं, यानी काल तुम्हारे सानिध्य में नहीं रहा, तो तुम तो दयाल के हो गए। और जब दयाल के हो गए तो दयाल के जीव पर कोई भी कुदृष्टि डाल नहीं पाता, जंगल में मंगल हो जाता है। इसलिए अपने आप को गुरु महाराज को समर्पित करो और काल को उन्हें सौंप दो, थोड़ा समय उन्हें दो, और उसका पूरा लाभ मिलेगा। जय गुरुदेव।